जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुँचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरठ में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। शाहजेब रिजवी ने साफ तौर पर कहा है कि वेस्ट यूपी में आरएलडी ने जिन 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें मुसलमानों के बड़े वोट बैंक की अहम भूमिका रही थी। रिजवी का कहना है कि पार्टी मुसलमानों की ताकत और उनके योगदान की अनदेखी कर रही है, खासकर जब वक्फ बिल की बारी आई। जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा, बहुत ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। उन्होंने इस्तीफा देते हुए इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आरएलडी वेस्ट यूपी में जिस राजनीतिक समीकरण की बदौलत सत्ता में हिस्सेदारी बना पाई थी, उसी समुदाय की अहमियत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। रिजवी के इस फैसले से आरएलडी में हड़कंप मच गया है और पार्टी में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। मैं हाँ हूँ आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। बता दें कि शुक्रवार को सुबह सुबह संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी गई। विधेयक को राज्यसभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसे गुरुवार को सुबह लोकसभा में पारित कर दिया गया था, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके समर्थन में और 232 ने इसके विरोध में वोट दिया था। हालांकि शाहजेब रिजवी ने अभी तक अपना भविष्य तय नहीं किया है। उन्होंने संकेत दिया कि वो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने समर्थकों से सलाह लेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2000 से ज्यादा आरएलडी के कार्यकर्ता उनके साथ इस्तीफा देंगे। अब देखना होगा कि वक्फ बिल पर मची रार और कितने ही राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा